पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया है। आटे का 20 किलो का थैला 805 की बजाय 925 रुपए का कर दिया गया है। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि आटे की कीमत बढ़ा दी गई है। होश रुबा जो है वो इजाफा किया गया है कीमतों में। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया है। आटे का 20 किलो का थैला 805 के बजाय 925 रुपए का कर दिया गया है। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रही हैं। गरीब से गंदुम भी दूर हो रही है, आटा भी दूर हो रहा है, रोटी छीनी जा रही है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया है। आटे का 20 किलो का थैला 805 की बजाय 925 रुपए का कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए राना कमर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। 120 रुपये जो है वो 20 किलो के थैले के पीछे बढ़ा दिए गए हैं। 20 किलो का थैला जो है वो 805 रुपये की बजाय 925 रुपये तक पहुंच गया है। गरीब आदमी जो है, गरीब शहरी जो है वो खासे परेशान है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहले ही महंगाई के हाथों परेशान थे, लेकिन अब आटा जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। खाएंगे कहाँ से? 2 वक्त का चूल्हा जो है वो जलाना मुश्किल हो गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो का थैला जो था वो 805 रुपये का मिलता था, अब वो 925 रुपये का कर दिया गया है। क्या हुकूमत क्या कर रही है, क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सबसे पहले हुकूमत के आगे ये अपील है कि खुदारा ये गरीब लोगों का ख्याल किया जाए। ये आटे की कीमत जो बढ़ाना है, ये कह लें कि बहुत ही कह लें कि नामुनासिब काम है। पहले ही अवाम लॉकडाउन की वजह से परेशान है, ऊपर से ये आटा महंगा कर दिया गया है। एक वक्त की रोटी भी गरीब आदमी के लिए तंग हो गई है। हुकूमत से अपील है कि खुदारा फ्लोर मिल वालों के साथ बैठ के उनके साथ मशवरा किया जाए, उनके साथ तावन किया जाए, ताकि आटे की जो नर्ख बढ़ाए हैं ये कम बढ़ाने की बजाय कम किए जाने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने पास से रिलीफ दें, बेशक मिलों के साथ तावन करें और आटा सस्ता किया जाए। जी, मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, आप भी बताइएगा कि आटे की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, आप रेडी बान हैं, रेडी लगाते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਘਿਓ ਦਾਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 5-400 ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 6 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। जी, आप भी मुझे बताइएगा कि आटे की कीमतों में इजाफा किया गया, तो क्या आपका क्या रद्द-ए-अमल है? जो शहरी हैं वो खासे परेशान हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आटे की कीमतें जो है वो इजाफा करने से जो मजदूर तबका है, जो गरीब तबका है, वो मजीद परेशान होता चला जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पहले ही मईशत जो है वो तबाह हो गई, कारोबार जो है वो तबाह होते चले गए हैं, कुछ जिसकी वजह से वो खासे परेशान है। अब तो गरीब के लिए 2 वक्त का चूल्हा जो है वो भी जलाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अब आटे की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें मजीद मुश्किल जो है वो दरपेश होगी। जी, मजीद मुश्किलात दरपेश हैं और गरीब के लिए मजीद मुश्किल खड़ी कर दी गई है, रोटी महंगी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया राना कमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि आटे की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया है। आटे का 20 किलो का थैला 805 की बजाय 925 रुपए का कर दिया गया है। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई है। शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान होने लगे हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आपको ये बताते चलें कि 22 मार्च से मुल्क में लॉकडाउन है और अभी भी जुज़वी तौर पर यह लॉकडाउन खोला गया है। मजदूर को अभी भी मजदूरी के लिए ख्वार होना पड़ रहा है। जो मौके हैं मजदूरी के वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जब रोटी महंगी हो जाती है तो वो मजीद मुश्किल का सामना जो है वो मजदूर को, मिडिल क्लास को, गरीब आदमी को करना पड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब भी मौजूद हैं। डोगर साहब, बताइएगा कि एक तरफ तो लॉकडाउन चल रहा है, मजदूर को मजदूरी के मौके नहीं मिल रहे, और फिर एक तरफ 20 किलो थैले पर 120 से 150 रुपए तक बढ़ जाते हैं आटे के, सिर्फ आटे के। ऐसे में गरीब क्या करेगा?
जी, बहुत ही अफसोसनाक बात है जी कि एक ऐसे मुल्क में जो इस वक्त बहुत ही कोरोना के बायस उसकी मईशत का बुरा हाल हो रहा है और लॉकडाउन के बायस लोगों के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। अभी जबकि लॉकडाउन खुला भी है लेकिन बेरोजगारी भी है और कारोबार उस तरह से चल नहीं रहे। तो ऐसे हालात में इंसानियत के नाम पे लोगों को कुछ रियायत करनी चाहिए थी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है उसने बिल्कुल एक नाकाबिले फहम फैसला किया है और 120 रुपए कीमत बढ़ा दी आटे की 20 किलो के थैले की, जो कि दूसरी तरफ अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मन के पीछे 240 रुपए कीमत बढ़ा दी गई। ये बहुत अनजस्टिफाइड ये फैसला है। किसी तौर पर भी ये फैसला काबिल फहम नहीं है और बहुत जुल्म और ज्यादती की बात है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें पहले ही कम हुई हैं और उसकी वजह से भी इनका जो अखराजात हो सकते हैं किसी किस्म के, और वो कम हुए होंगे। ट्रैवलिंग में, बाकी चीजें लाने ले जाने में, कई किस्म के अखराजात में कमी आई होगी। लेकिन बहुत अफसोसनाक बात है कि एक ऐसे वक्त में जब कि कौम एक इम्तहान से गुजर रही है, एक आफत से गुजर रही है, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। एक मन के पीछे 240 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 120 रुपए 20 किलो के थैले के पीछे है, यानी एक मन के पीछे 240 रुपए बढ़ा दिए गए। ये बहुत जुल्म है, बहुत नाइंसाफी है। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए और कीमतें जो हैं आटे की वो कंट्रोल में अच्छा रखनी डॉक्टर चाहिए। साहब, ये बताइएगा कि अगर हम कमोबेश 2 साल पहले चले जाते हैं, वज़ीर आज़म की पहली तकरीर की बात करते हैं, उन्होंने कहा था जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, जो मर्जी हो जाए, अगर हमारे ऊपर कोई बहुत बुरा वक्त आया, हमें बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेस लगाने पड़े, कीमतें बढ़ानी पड़ी, तो मैं लग्जूरियस आइटम्स पे बढ़ा दूंगा। उन्होंने तो एक ऐसी चीज़ पर इतना टैक्स बढ़ा दिया है, इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं, जो हर मुंह पे पड़नी है, हर मुंह ने उसको खाना है, हर आदमी ने उसको अपने अंदर लेके जाना है। जिंदा रहने के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, तमाम तर वजीर आजम के तमाम तर एहतराम के बावजूद मुझे तो लगता है कि वजीर आजम को अपनी ये तकरीर भी याद नहीं होगी कि उन्होंने ये कहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बयानात देने के बाद कुछ अरसे के बाद उनके बयानात बदल जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम उनका इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, लेकिन उनको भी अपने अल्फाज का ख्याल रखना चाहिए और गरीबों के चूल्हे ठंडे होने से बचाने चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी जब ये बात की थी कि मैं इस तरह की जो आइटम है वो नहीं बढ़ने दूंगा, जो लग्जरी आइटम उनकी कीमतें बढ़ जाएं, लेकिन ये जरूरियत की जो बुनियादी चीजें हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ने दूंगा। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इस पे उन्हें अमल भी करवाना चाहिए। इस वक्त ये सूरत हाल है कि लोगों के लिए वाकई ये जिस तरह की सूरत हाल से लोग गुजर रहे हैं, जिस तरह की आफत है और बेरोजगारी है, महंगाई है, ऐसे में लोग किस तरह से 240 रुपए एक मन के पीछे इतना इजाफा बर्दाश्त कर सकते हैं। उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी कुव्वत खरीद जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो इतना ज्यादा इजाफा एक मन के लिए बर्दाश्त कर सकें। ये इजाफा फौरी तौर पे वापस होना चाहिए, ये जस्टिफाइड नहीं है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है वो अपने इस फैसले पे, उनको भी हम कहते हैं वो नजरसानी उनको करनी चाहिए, और जो जो भी हमारे जो इंतजामी अफसरान हैं उनको भी, और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेते हुए आगे बढ़ते हुए अवाम की खातर, गरीब अवाम की जी खातर बिल्कुल, ये स्टेप जस्टिफाइड उठाना तो चाहिए। किसी भी तरह नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक बात है कि राशन जो है वो बांटा जा रहा है मुखिर हजरात की जानिब से, तो ऐसे में जब ये राशन जो है वो लोग बांट रहे हैं और उनका अपना बजट आउट हो जाएगा, तो फिर इसमें भी बहुत कमी आ जाएगी। जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, ये बिल्कुल सही है। बेचारे कहाँ की, लेकिन जो लोग करते हैं, जो अदारे कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, सदकात दे रहे हैं और इंसानियत की मदद कर रहे हैं इस बुरे वक्त में, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जब बजट बढ़ जाएगा तो वो भी इसकी तादाद कम कर सकते हैं। ज़ाहिर एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, उससे आगे जाना उनके लिए जी भी बिल्कुल, मुश्किल हो लिमिट जाता है। होती है, उससे आगे जाना जो है वो फिर खतरात को फलांग जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शाहिद मुमताज बाजवा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि 120 रुपए तक जो है वो 20 किलो के आटे के थैले पर बढ़ाए गए हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें मेरा ये मौकफ है कि चूंकि ये हमारी एसोसिएशन ने अभी अपने तौर पे ये एक फार्मूला दिया है, तो अभी महकमा खुराक या सेक्रेटरी फूड से बाज़ाब्ता इसका ऐलान नहीं हुआ। ये चूंकि अभी प्राइवेट मार्केट में गंदम की कीमत यकीनन बढ़ी है, तो आज ये खबर है कि पंजाब हुकूमत ने, महकमा खुराक ने अपनी जो खरीदारी है वो मुकम्मल कर ली है 40 लाख मेट्रिक टन। तो इसके बाद यकीनन गंदम के रेट भी वापस आएंगे और फिर आटे का तनासब जो है उसके मुताबिक कीमत महकमा खुराक तयन करता है। हमारी तरफ से ये एक गुजारिश है, या कह लें कि हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन गई है
पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन से कि जी आटे का रेट जो है वो 100 रुपये फी 20 किलोग्राम बढ़ा दिया जाए, लेकिन इसमें अच्छा अभी बहुत बाजवा सारी साहब, ये मीटिंगें। बताइएगा कि अभी आपने गुजारिशात या रिक्वेस्ट पेश की है, तो ये बताइएगा कि वजह क्या बनी है कि 20 किलो के थैले पर 120 यानी कि 1 किलो के थैले पर 5 रुपए के करीब जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं? इस तरह है कि अभी चूंकि इस वक्त चल रही थी हुकूमत की अपनी परचेज, हुकूमत जो है वो इस दफा उसने बड़ी हैट्रिक एक कह ले पोजीशन लेके तो बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है 40 लाख मेट्रिक टन का। जी। उसमें आम फ्लोर मिल को गंदम नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। तो अब अगर आज वो अपनी खरीदारी का इख्तिताम करते हैं तो कल से गंदम का रेट नीचे आ जाएगा, तो इसकी वजह भी मार्केट ओपन में गंदम की कीमत ज्यादा होना बनी है। बाजवा साहब, बात तो फिर वहीं आ जाती है ना कि सिफारिशात भेजी गई हैं, रिक्वेस्ट भेजी गई है, वजह ठीक है कि हुकूमत ने खरीदारी कर ली है, लेकिन जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है वो अपने तई जो है वो इतनी कीमतें बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या उनके पास जो है वो स्टॉक कम आया है? जी, इसमें यह है कि फिल वक्त फ्लावर मिल्स के पास अभी स्टॉक नहीं है, लेकिन मंडे से ये कह रहे हैं कि हम आपको परमिट देंगे, आप अपनी खरीदारी कर लें। तो मंडे से यकीनन जो गंदम का रेट है वो भी नीचे आ जाएगा और आटे का जो है उसकी भी सप्लाई बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये मुख्तलिफ चैनल पे भी चल रही है। दुनिया न्यूज पे भी मैंने पढ़ा है और एक तो चैनल पे भी कि 100 रुपया इजाफा हो गया, लेकिन वो हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ, वो फ्लावर मिल्स ने अपनी तरफ से किया, लेकिन हुकूमत अभी उसको तस्लीम नहीं करेगी। अच्छा बाजवा साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं, गैर मुसद्दिका ही हैं, कि टिड्डी दल को उसका जो है वो सेहरा पहनाया जा रहा है कि 120 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? किसमें मुझे समझा नजर आपकी बात। ये कहा जा रहा है कि जो टिड्डी दल है उसके हमले की वजह से भी जो गंदम के रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, आटे के रेट्स बढ़ गए हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? उसमें कोई सदाकत नहीं है, उसमें सिर्फ डिमांड और सप्लाई का फर्क था। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी परचेज जो वो कर रही थी तो फ्लावर मिल्स को गंदम खरीदने की इजाजत नहीं थी ओपन, इसलिए जो गंदम कम आ रही थी फ्लावर मिल्स में और महंगे दामों आ रही थी। अब जब हुकूमत जो बंद कर देगी अपनी परचेज, तो मैं ये समझता हूँ, मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि एक हफ्ते के अंदर ये बिल्कुल मार्केट अपने लेवल पे आ जाएगी। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा, जी 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 बोलिए, बताइए। मैंने कहा इसमें कोई इतना ज्यादा पैनिक नहीं है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो मंडे को एसोसिएशन के साथ बाज़ाब्ता मीटिंग करे, डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी फूड साहब करें। उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं कि जैसे अगर वीट का जो उसकी जो कीमत है अगर वो 1500 से कम नहीं मिलती तो फिर यकीनन हमें जो है ना वो 10-20 रुपए फी 20 केजी के पीछे कीमत बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आज की तारीख तक हुकूमत की तरफ से 805 है, हमारी मिलों की तरफ से रिक्वेस्ट की है कि हमें इसको आटे की कीमत बढ़ाएं। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा कि अभी जो कीमतें बढ़ गई हैं, 120 रुपए तक बढ़ गई हैं, तो ऐसे में तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। जी बिल्कुल ये है कि, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि हुकूमत पंजाब ने बहुत सारा जो है वो जखीरा कहूँगा गल्ला जो है वो इकट्ठा कर लिया है। इसमें सिर्फ उनकी आगे मैं समझता हूँ कि तकसीम का मामला है कि वो बेहतर तरीके से उसको तकसीम करें और ताकि आम आदमी तक, गरीब आदमी तक जो है ना वो कंट्रोल रेट में आटा मिले। अब ये हमारी महकमे से ये गुजारिश होगी तो वो फिल फौर जो है वो अपने SOP बना के और कोटे की तरफ जाए और बेशक उसमें बहुत कम बोरी से स्टार्ट कर लें। तो ये कोटा सिस्टम जब तक शुरू हो जाएगा फिर आटे का रेट बहुत मुनासिब हो जाएगा। अच्छा बाजवा साहब, सवाल ये भी है कि आप क्या देख रहे हैं, कब तक मुतवक्के है कि जो रेट्स हैं वो वापस आ जाएंगे, और क्या 120 जो है बढ़ाए गए हैं तो क्या 120 रुपए ही कम होंगे या कुछ कम होंगे? मैं ये समझता हूँ कि अब ये गेम जो है वो महकमा खुराक की कोर्ट में है कि वो जितना जल्दी हो सके वो फ्लावर मिल्स से अपनी मीटिंग करें, उसमें हमारे साथ एक तय कर लें कि ये अखराजात है, उसकी वजह से डीजल की कीमत भी कम हुई है, सुनने में ये आ रहा है कि आगे भी कम होने जा रही है, बिजली की कीमत भी ये कम करने जा रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनको सामने रखते हुए फिर इसकी कीमत का तयन किया जाएगा। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा कि 120 रुपए बढ़ाए गए हैं, आज ही बढ़ाए गए हैं, लेकिन ये मसला इतना संगीन है, आटे और चीनी का बहरान पहले भी चलता रहा, पहले भी मसाइल चलते रहे, तो ऐसा ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि क्या वजारत को जो है वो पहले ही इस पर नोटिस ले लेना चाहिए था, आज ही इस पर काम शुरू करना चाहिए था? जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने शुगर की एक रिपोर्ट जारी किया ना, इस तरह मैं समझता हूँ कि जो आटे की एक्सपोर्ट या वीट की एक्सपोर्ट हुई थी उसके ऊपर भी हुकूमत को नोटिस करना चाहिए और उसकी इंक्वायरी करना चाहिए कि जिन लोगों ने इसमें भी माल कमाया है, बहुत सारा करोड़ों नहीं अरबों रुपए की सब्सिडी ली है,
यही लोग हैं जो आटे की कीमत बढ़ाने का सबब बनते हैं। ये एक कार्टेल है, ये भी एक ग्रुप है जो कहता है जी कि इस तरह करते। मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि जो ज्यादा जखीरा अंदोज बंदा है या सरमायादार तबका है, वो हमेशा छोटे लोगों के लिए मसाइल पैदा करता है। तो हुकूमत पंजाब को, हुकूमत वक्त को बराबरी की सतह पे ला के इसका कोई निज़ाम बनाना चाहिए ताकि तमाम लोगों को बआसानी ये जो गल्ला है उसकी तकसीम हो। तो गरीब आदमी तक भी जो है ना वो आटे की मुनासिब कीमत होगी, रोटी सस्ती होगी और दीगर चीजें भी सस्ती होंगी। बिल्कुल, दीगर चीज़ें भी सस्ती होंगी। बाजवा साहब, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ जफर डोगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, ये बताइएगा कि बाजवा साहब का कहना है कि मंडे तक यानी पीर तक जो है वो मामलात कुछ सेटल्ड होंगे, कुछ मीटिंग्स होंगी, 3 दिन का फर्क आ जाएगा, और इस 3 दिन में गरीब आदमी का क्या हाल होगा? मैं समझता हूँ बाजवा साहब की बात से मुझे जो लगा, ये कोई बार्गेनिंग के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, गवर्नमेंट को टेबल पे लाने के लिए कि इनकी कुछ शराइत मानी जाएं, उसके लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए या टैक्टिक्स कह लें, ये सारा कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और बर वक्त करना चाहिए। डिले क्यों कर रहे हैं? अगर इनके कुछ जायज़ मुतालबात हैं और जायज़ जो बातें हैं उनके साथ बैठ के वो तय कर लेनी चाहिए, और ये कीमत किसी सूरत नहीं बढ़नी चाहिए, बल्कि कीमत कम होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह बाजवा साहब ने अभी कहा कि जैसे मैंने भी कहा था कि डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, और अगर आने वाले दिनों में बिजली की कीमतें भी कम होती हैं तो रेट जो आटे का है वो इससे भी नीचे जाना चाहिए, ना कि ऊपर आना चाहिए। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल इनके साथ बात करनी चाहिए, फ्लावर मिल एसोसिएशन के साथ, और गरीबों को बर वक्त सस्ता आटा फराहम करने के लिए इकदाम करने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये बुनियादी फर्ज है कि वो एक कंट्रोल रेट पे चीजें मिलनी चाहिए वहां को, एक लिमिट। डोगर साहब, टाइम हमारे पास कम है। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि जो हमारी हुकूमत वक्त है वो पहले ही आटे के मामले पर जवाबदेह है। एक बहुत बड़ा बहरान चला, एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो अभी भी ज़बान ज़द-ए-आम है। ऐसे में एक और संगीन मसला सामने आ जाता है और फिर हुकूमत खामोश है, और 3 दिन बाद जाकर जो है उस पर काम शुरू होगा, तो क्या ये संगीन गलती नहीं है? देखिए, गलतियां तो बहुत कर रहे हैं ये लोग, गलती पे गलती हो रही है। फैसला साजी जो बर वक्त ना होने के बायस इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। मैंने जो अखज़ किया है बाजवा साहब की गुफ्तगू से वो यही है कि इनके कुछ मुतालबात हैं, ये इनको बर वक्त वो चीज़ें नहीं मिल रही, कोटा नहीं मिल रहा। तो कोटा सिस्टम जो भी जिस तरह से तय है गवर्नमेंट के इनके साथ, फ्लावर मिल एसोसिएशन के साथ गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से इनको चीज़ें प्रोवाइड कर देनी चाहिए गंदम, ताकि ये कीमतें ना बढ़ाएं। लेकिन कीमत इस वक्त बढ़ने का जवाब कोई बाहर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कीमत मार्केट से गंदम तो और ज्यादा आ गई है। अब नई फसल जो थी वो भी मिलना शुरू हो गई है। नई फसल भी मिलना शुरू हो गई है, कीमतें बढ़ने का कोई जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शाहिद मुमताज बाजवा हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कीमतें बढ़ी हैं और जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया है। आटा महंगा होने की ही बात करें, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का 20 किलो का थैला 805 के बजाय 925 रुपए का कर दिया गया है। शहरियों ने आटे की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया है, और कल वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी खत्म कर दी और आज आटा। बाबर मुनीर से बात करेंगे। बाबर, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? एसोसिएशन की जानिब से जो आटे के नर्ख हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, और उनमें 20 किलो के आटे के गट्टू पर जो है वो 120 रुपए का इजाफा जो है वो कर दिया गया है, जिससे आम शहरी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ एक तरफ लॉकडाउन से लोगों के कारोबार जो है वो बंद पड़े हैं, और दूसरी जानिब महंगाई का जो है वो एक बड़ा सैलाब आया है, जिससे जो शहरी हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, आटे के नर्ख बढ़ा दिए गए हैं? अभी रमज़ान के अंदर जो आटा हमें 805 रुपये का थैला मिल रहा था 20 किलो का, अभी आई लेने के लिए आए हैं तो इन्होंने कहा जी 925 रुपये का थैला मिलेगा, और यकमुश्त उन्होंने 120 रुपये का थैला जो 25 रुपये का इजाफा कर दिया है, जो कि आम आदमी की लेने की पहुंच से दूर है। गरीब आदमी ये आटा खरीद ही नहीं सकता। और जो 200 से ज़्यादा चीज़ें जो यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी के साथ मिलती थी वज़ीर आज़म की जानिब से, वो सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है, और लॉकडाउन की वजह से पहले ही मर रहे हैं। अब जो है इतनी महंगाई के अंदर गरीब आदमी बिल्कुल मर जाएगा। तो हमारा मुतालबा है कि सब्सिडी भी दी जाए और आटे की कीमतों के अंदर भी कमी की जाए। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है। एक तरफ पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से
जो 20 किलो आटे का थैला था उसके नर्ख जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें 20 किलो के थैले पर 120 रुपये जो है वो इजाफा किया गया और अब शहरियों को 805 रुपये में थैला जो मिल रहा था वो 925 रुपये में मिलेगा, जिससे शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। और उनका कहना है कि लॉकडाउन से वो बुरी तरह मुतासर हैं और हुकूमत की जानिब से आए रोज़ जो है वो महंगाई की जा रही है, जिससे शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो इजाफा किया गया उसे जो है वो कंट्रोल किया जाए, इसे जो है वो मुस्तरद कर रहे हैं। वहीं पर यूटिलिटी स्टोरों पर जो वज़ीर आज़म की जानिब से सब्सिडी खत्म की गई है उसे भी बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा है। सब्सिडी बहाल करने का मुतालबा किया गया है। ठीक है बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, शहरियों में परेशानी की लहर दौड़ गई है। अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, पंजाब में फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से आटे के 20 किलो थैले में 125 रुपये का जो इजाफा किया गया है, जिसके बाद यकीनी तौर पे आवाम पे महंगाई का एक बड़ा बोझ जो है वो पड़ने का खदशा पैदा हो गया। चाहे खुरनोश की कीमतों में जहाँ पे पहले ही इजाफा है, यूटिलिटी स्टोर से भी जो है सब्सिडी वापस ली गई, वहीं पर अब आटे की कीमतों में इजाफे के बाद मुतवस्सित तबके का जो शहरी है वो इस खासी हद तक जो है मुतासर होने का खदशा है। 805 रुपये इसे कब जो है वो कीमत थी, तमाम जो है 925 रुपये से भी यह तजावुज़ कर जाएगी कीमत, जिसके बायस जो है वो शहरियों के अंदर शदीद परेशानी की लहर दौड़ गई है। अगर बात की जाए जंग के अंदर, तो जंग में जो है ताहाल आटे की कीमतें जो हैं वो 805 रुपये पे मौजूद हैं 20 किलो आटे के थैले के। ताहम जो है वो इस हवाले से जो मिल एसोसिएशंस का जो से इजाफा किया गया है, यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले रोज़ों में आने वाले दिनों के अंदर ये आवाम के ऊपर एक बड़ा बोझ बन के सामने आएगा। इस हवाले से शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है हुकूमत पंजाब से सूरत हाल के ऊपर नोटिस लिया जाए, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि आटे की कीमतें जो हैं वो मौजूदा जो ठीक है अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से 20 किलो आटे के थैले में 120 रुपए का इजाफा कर दिए जाने से 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 805 रुपए के बजाय 925 रुपए हो गई है, जिस पर आवाम ने सर पकड़ लिए हैं। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत फ्लोर मिल एसोसिएशन का आटे की कीमत बढ़ाने पर फौरी नोटिस ले। बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानब से जो है 20 किलो ग्राम जो है आटे का थैला है उसको जो है 805 रुपये से बढ़ाकर जो है 925 रुपये तक फ़रोख्त करने का जो है ऐलान कर दिया गया। जिस सिलसिला में जो है 20 किलो आटे का थैला है उसमें जो है 120 रुपये की कीमत में जो है इजाफा कर दिया गया, जिस पर जो है शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं और शहरी जो है नाराज़ भी दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही कोरोना वायरस की वजह से जो है बेरोज़गार हो चुके हैं, जिसकी वजह से 2 वक्त की रोटी जो है वो भी कमाना मुश्किल हो चुकी है। बात भी करेंगे, हमारे साथ शहरी मौजूद है। भाई बताइए, फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानब से आटे की जो 20 किलो का थैला है उसमें 120 रुपये का जो इजाफा करने का ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उन्हें चाहिए कि अब पहले कीमत जो मौजूदा चल रही है हुकूमत की तरफ से 805 रुपये चल रही है, तो अब जो कह रहे कि बढ़ा के 120 रुपये बढ़ा के 925 कर दी गई है, ठीक हो गया। तो लिहाजा अब इन्हें चाहिए कि जो पहले हालात लॉकडाउन की वजह से हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो गरीब आवाम तो पहले ही मतलब गुर्बत की चक्की में पिस रही है। लिहाजा इनको चाहिए कि बजाय इस पर नोटिस लिया जाए, बजाय ये 120 से इजाफा करने के बजाय इसको कम किया जाए ताकि आवाम को सहूलत हो थोड़ा सा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कारोबार 2 माह बंद हुए हैं। अब जो नए नए काम शुरू है, किसानों ने भी अभी कनके फ़रोख्त किया, जो 1400 रुपया कुछ रेट पर जान के उन्होंने फ़रोख्त किया, तो अब ये 900 रुपया से जो कम करने के बजाय ज़्यादा रेट कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको 2000 से ऊपर चलेगी। तो फिर इसका मतलब है कि आवाम तो पहले ही इतनी दुश्वारी का सामना कर रही है, तो अब इनको कम करने के बजाय ज़्यादा कर रहे हैं। लिहाजा इनको चाहिए कि ये कम किया जाए, इससे भी ज़्यादा। और इस पर हुकूमत पंजाब को और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाज़ार को चाहिए कि नोटिस ले, जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वाले उनकी तरफ नोटिस लिया जाए कि जो इनके जो नई कीमत आ रही है उनको बढ़ने के बजाय उनको कम किया जाए। हमारी यही दरख्वास्त है कि क्योंकि हुकूमत से यही अपील ही कर सकती है गरीब आवाम में। ज़्यादा बहुत आपका शुक्रिया। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि जो हुकूमत से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि फ्लोर मिल्स जो एसोसिएशन के मालकान उनकी जानब से जो कीमत बढ़ाई गई है, ये जो हटदड़मी सामने आई है, इस पर जो है फिलफौर नोटिस लिया जाए। बात भी करेंगे, आप कैसे देखते हैं इसको? भाईजान, किसानों से इन्होंने कनक खरीदी है, मन के पीछे 4 किलो की कार्ड लगाई है, किसानों का भी खून चूस रहे हैं, इधर गरीब आवाम का भी खून चूस रहे हैं। ये कैसा मुल्क है? ये जमहूरियत तो नहीं है ना, ये तो नाइंसाफ़ी है। काला कानून है, काला अंदर कानून किया हुआ है, ना कोई देखता है ना कोई सुनता है। गरीब का खून चूसा जा रहा है, गरीब को मार पड़ती है हर तरफ। तो इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए हुकूमत की खास तौर, क्योंकि तवज्जो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 120 रुपए तक इजाफे पर शहरियों ने कीमत बढ़ाने के फैसले पर इजहार तशवीश किया है। शहरियों ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार तो पहले ही ना होने के बराबर है और अब आटे की कीमत में इजाफा नामंजूर है। आपको बताएं कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 20 किलो आटे के थैले पर 120 रुपए का इजाफा किया है और जिस पर शहरियों ने अपने सर पकड़ लिए हैं। शहरियों का कहना है कि कीमत बढ़ाने के फैसले को वापस लेना चाहिए, हम इसे मुस्तरद करते हैं। शहरियों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार तो पहले ही ना होने के बराबर है और अब इस कीमत में इजाफा नामंजूर है। कुछ कोरोना की बात कर लेते हैं। फैसलाबाद में दुबई से फ्लाइट के जरिए वापस आने वाले 149 पाकिस्तानियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल हो गई। तमाम अफराद में कोरोना वायरस नेगेटिव करार दिया गया। आपको बताएं कि फैसलाबाद में दुबई से फ्लाइट के जरिए वापस आने वाले 149 पाकिस्तानियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट जो है वो महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल हो चुकी है। गुज़श्ता रोज महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाले 149 पाकिस्तानियों के कोरोना वायरस नमूने बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब अलाइड अस्पताल में भिजवाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल हो गई है। तमाम अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई है, जिस पर महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होने के बाद तमाम अफराद को उनके घरों में भिजवा दिया जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट से मुतल्लिक फहरिस्त ज़िले इंतजामिया के हवाले कर दी गई है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग जिला में अब तक मजमूई तौर पर 41 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। सीईओ हेल्थ टोबा डॉक्टर मुमताज सयाल कहते हैं कि 29 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 12 मरीज अभी भी ज़ेर इलाज हैं। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ टोबा टेक्सिंग राना आजर नूर से। राना आजर नूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग ज़िला में कोरोना वायरस के 41 केस अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से कुछ एहतियात बात करेंगे। सीओ साहब, अब तक जो सूरत हाल है टोबा टेक्सिंग ज़िला में कुल 41 मरीज़ अब तक सामने आए जो कि तस्दीक शुदा थे, इनमें से कितने ठीक हो चुके हैं, अब तक कितने तेरे इलाज हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन 41 केसेस में से 12 केसेस इस वक्त भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल हैं और अल्लाह ताला के फजल व करम से सब स्टेबल हैं, कोई उनमें सीरियस नहीं है। और बाकी 29 केसेस जो हैं वो रिकवर होके डिस्चार्ज हो चुके हैं और घरों को जा चुके हैं। आज कुछ मुसाफिर भी आ रहे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? आज एक इंटरनेशनल फ़्लाइट इस फैसलाबाद एयरपोर्ट पे आ रही है, तो वो इधर हमारे पास एक फील्ड हॉस्पिटल है जंग रोड पे, बैलेट स्कूल, वहाँ पे उनको लाया जाएगा, उनको ठहराया जाएगा, उनकी सैम्पलिंग होगी और जब रिज़ल्ट आएगा उसके मुताबिक रिज़ल्ट के मुताबिक उनको नेगेटिव तो घरों को भेजा जाएगा, वरना इधर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। जैसे कि सीओ हेल्थ ने कहा टोबा टेक्सिंग ज़िला में 29 जो मरीज थे ठीक हो जाएंगे, 12 मरीज इलाज होंगे, 12 मरीज जो इलाज हैं उनमें से कुछ DHQ में होंगे, तो तमाम की सेहत ठीक होंगे। इसके साथ साथ एक फ़्लाइट भी आ रही है टोबा टेक्सिंग में, वहाँ पर उनके मरीज होंगे, तो कोशिश की जाएगी जितने मुसाफिर यहाँ पर आएंगे टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद उनको घर रवाना किया जाएगा। जी ठीक है राना आजर नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़िला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में करंतना सेंटर्स बनाए गए, जहां महकमे तालीम के असातिज़ा की मार्च में ड्यूटियां लगाई गई थी। महकमे तालीम ने करंतना सेंटर्स पर ड्यूटियां देने वाले असातिज़ा को रिलीफ देने के लिए ड्यूटियां तब्दील कर दी हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के लिए जीसी यूनिवर्सिटी जंग रोड और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पार्ट सेंटर बनाए गए थे, जहां पर मुतासरा अफराद को जो है वो रखा जाता था। लेकिन अब उनमें जो है वो तमाम स्कूल सरकारी स्कूल के टीचर जो हैं उनकी ड्यूटियां लगाई जाती थी और जो टीचर जो है वो 2 माह से ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे थे, उनको जो है वो तब्दील कर दिया गया था। कुछ दिन पहले जीसी यूनिवर्सिटी जंग रोड से जो टीचर जो है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे थे, उनको तब्दील करके उनकी जगह पर नए टीचर तैनात कर दिए गए थे। और अब आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पार्ट सेंटर में जो है जो टीचर्स ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उनमें 60 टीचर्स को तब्दील करके उनकी जगह पर नए दूसरे टीचर जो है वो तैनात कर दिए गए, ताकि उनको जो 2 माह जिन्होंने टीचरों ने वहाँ पर अपनी ड्यूटी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे, उनको रेस्ट दिया जाए और उनकी जगह पर नए जो तैनात किए गए हैं दीगर 7 को जो उनकी जानब से रेस्ट दी गई है और 7 दोबारा नए जो स्कूल सरबराहान के टीचर्स हैं उनको वहाँ पर तैनात कर दिया गया। तैनात कर दिया गया है। ठीक है शाहिदा, आपने हमें अपडेट किया। खबर शामिल करेंगे चिन्योट से, जहां कोरोना वायरस फैलने का खदशा। शहर के अहम चौराहों समेत मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल शुदा फेस मास्क सरेआम फेंके जाने लगे। इस्तेमाल शुदा फेस मास्क से इन्फेक्शन फैलने का खदशा पैदा हो गया है।
कोरोना से बचने के लिए शहरी फेस मास्क का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इस्तेमाल शुदा फेस मास्क को तल्फ नहीं किया जाता। शहरियों की जानिब से इस्तेमाल शुदा फेस मास्क को कचरे के ढेरों, अहम शराहों और मुख्तलिफ जगहों पर फेंका जाने लगा, जो इन्फेक्शन फैलाने का सबब बन सकते हैं। सीओ हेल्थ टेन्योर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब का कहना था कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, जबकि शहरी फेस मास्क इस्तेमाल करने के बाद उसे तल्फ नहीं करते बल्कि कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं, जिससे कोरोना समेत दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है। का प्रॉपर डिस्पोजल चाहिए, या तो उनको इंसिनरेट किया जाए, जलाया जाए, या फिर इसकी प्रॉपर डंपिंग करके कोई गड्ढा खोद के उसमें रखा जाए, ताकि कोई भी उस मास्क को जो आम लोग गंदगी या कचरा चुनते हैं उसको उठा के उसका यूज़ ना कर सके और उनमें भी इंफेक्शन न जा सके। डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब ने शहरियों को फेस मास्क इस्तेमाल करने के बाद डंप करने या जलाने की हिदायत की है, ताकि कोरोना समेत दीगर अमराज ना फैल सकें। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियार। अस्पताल में आने वाले मरीज जलीलो ख्वार होने लगे हैं। महकमा सेहत ने ऑनलाइन पर्ची सिस्टम तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर के कमरे की निशानदही के लिए साइन बोर्ड ताहाल आवेजा न हो सके। ऑनलाइन पर्ची के लेकर डॉक्टर को चेक करवाने और अद्वियात के हुसूल तक मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट में आने वाले मरीज शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर ऑनलाइन पर्ची सिस्टम तो शुरू किया गया है, लेकिन मरीजों की आगाही के लिए जो साइन बोर्ड्स हैं वो ताहाल अवेजा नहीं किए गए। डॉक्टर्स के रूम में जाने के साथ साथ ऑनलाइन पर्ची के हसूल के लिए मरीज शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मरीजों का ये कहना है कि एक तरफ हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं कि सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो कि ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर मरीज जो है वो शदीद परेशान है। जब मरीज यहाँ पर आते हैं तो पहले जो है वो पर्ची काउंटर पर पर्ची लेते हैं, लेकिन जो पर्ची काउंटर पर नंबर दिया जाता है कमरे का, लेकिन वहाँ पर जाते हैं तो कमरा नंबर और होता है और डॉक्टर किसी और कमरे में बैठा होता है। इस वाले से जो मरीज़ है उनका ये मुतालबा है कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स रूम के बाहर साइन बोर्ड अवेजा किया जाए और पर्ची काउंटर पर जो नंबर लिखा होता है उसके तहत जो है वो मरीजों का चेकअप और इलाज मुआवजा किया जाए, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है अब्दुल कदीर, आपने हमें अपडेट किया। कोरोना वायरस की तरह टिड्डी दल ने भी पाकिस्तान समेत कई ममालिक की मईशत को नुकसान पहुंचा दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमलों से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जबकि टिड्डी दल से निमटने और मुस्तकबिल में इसको काबू करने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल कायम कर दिया गया है। मजीद बात करने के लिए जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा। जी, कोरोना वायरस ने तो मईशत को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर टिड्डी दल के हमलों से जो मईशत को नुकसान हुआ है उसका भी तखमीना बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। और इस हवाले से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और ज़राई लिहाज से दुनिया भर में एक मकाम रखती है, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो टिड्डी दल के हवाले से रिसर्च करे। और पहला जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है वो ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में कायम किया गया। इस हवाले से ज़राई माहिर डॉक्टर जलाल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है और हुकूमत की तरफ से इनको बतौर फोकल पर्सन जिम्मेदारी भी दी गई थी टिड्डी दल के हमलों के हवाले से जो टीमें तैयार की गई थी। सर बताइएगा कि पाकिस्तान के हवाले से बात करें और उसके अलावा डिवीज़न फैसलाबाद की बात करें तो टिड्डी दल के हवाले से कितना नुकसान हो चुका है अब तक, और अभी तक इस पर जो तहकीक हो रही है वो क्या है? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि इसके जो अंडे हैं वो फसलों में मौजूद हैं और दोबारा से ये सर उठा सकती है। क्या कहते हैं इस वक्त मौजूदा सिचुएशन क्या है टिड्डी दल की मुख्तलिफ फसलों के हवाले से, फैसलाबाद डिवीज़न के हवाले से, और इसके मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में क्या मनफी असरात पड़ सकते हैं हमारी फसलों पर? जी शुक्रिया जी जहांगीर साहब आपका कि आपने मुझे इस बात करने का मौका दिया। जैसा कि आपने बताया कि हर रोज़ जो है एदाद शुमार पेश किए जाते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया है कि 600 अरब रुपये का नुकसान का अंदेशा है, और दूसरा जो है इंटरनेशनल मीडिया भी इसमें बता रहा है। ये एक हकीकत है कि इस वक्त टिड्डी दल ने जो है तबाही मचाई हुई है। लेकिन मैं इस वक्त रिकॉर्ड पे ये लाना चाहता हूँ कि ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ना सिर्फ एशिया की बल्कि दुनिया की उन मुस्तनद और रिकगनाइज यूनिवर्सिटियों में है जिसने हमेशा पॉलिसी मेकर और एग्रीकल्चर स्टेट्स, वफाक और पंजाब के ज़राअत को और एग्रीकल्चर सेक्टर में हर महाज पे पाकिस्तान की ज़राअत में ज़राई यूनिवर्सिटी का विज़न, मिशन और उसकी कंट्रीब्यूशन जो है हमेशा जो है कलीदी किरदार रहा है। जब ये काम शुरू हुआ है 2019 में, जिसमें हमने इसमें देखा है
تو مجھے یاد ہے ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف صاحب نے ہمیں اتوار والے دن ہمارے تمام انٹومالوجی کے ٹیچرز کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ٹڈی دل جو ہے اس پہ آپ نے کیا کام کیا ہے. تو ہم نے آنیسٹلی یہ ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ پاکستان میں اس پہ کام نہیں ہوا، چونکہ یہ اس کی ہسٹری ہے. ایک تو 1952 1962 اور 1970 اور اس کے بعد 2019 اور 20 میں یہ اس کی ٹریک ریکارڈ ہسٹری ہے. اور اس کے علاوہ اس خطے میں یہ 1926 میں بھی آتا رہا ہے، 1931 تک بھی آتا رہا ہے. لیکن جب بھی یہ آیا ہے اس میں جناب ایریل سپرے ہوئے ہیں، جہازوں کا سپرے ہوا ہے اور ڈیزرٹ ایریا کو ایڈریس کیا گیا. اس وقت بھی پاکستان آرمی نے اس میں اپنا رول ادا کیا تھا. چونکہ یہ 27 سال کے بعد اس کا جو پیریڈ ہے وہ اس طرح اس نے رخ نہیں کیا تو ریسرچ بھی جو ہے خاموش رہی. تو لیکن مجھے یاد ہے ڈاکٹر محمد اشرف صاحب نے کہا کہ ہمیں ایسی انفارمیشن نہیں چاہیے جو کتابی ہو، سنی سنائی ہو، نیٹ کی انفارمیشن ہے. ہمیں چاہیے جو سالڈ ریسرچ ہے. ہم نے گورنمنٹ کو، ہم نے اسٹیٹس کو، ہم نے ذمہ داروں کو، ہم نے ایگریکلچر کو، کیونکہ یہ ایک زرعی ملک ہے، ہم نے اس ٹڈی دل کا مقابلہ کرنا ہے. چونکہ انہوں نے مجھے یاد ہے جنوری سے آن ہم نے ٹڈی دل کا مقابلہ کرنا ہے. بہت شکریہ جہانگیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. فیصل آباد سے آپ کو اہم خبر دیں، پولیس کو محکمانہ فنڈز ملنے پر پولیس ٹرانسپورٹ کی مرمت شروع کر دی گئی ہے. موبائل وینز اور پریزن وینز کی مرمت کروائی جائے گی. سی پی او کی سربراہی میں پولیس ٹیکنیکل کمیٹی نے مرمتی کام کے لیے گاڑیاں بھجوا دی ہیں. فنڈ سے زیادہ فوائد حاصل کریں گے. سی پی او سہیل چودھری تھانوں کی گاڑیوں کو پہلے مرمت کروایا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ فنڈز جو ہیں وہ مل چکے ہیں. فیصل آباد پولیس کو محکمانہ فنڈز ملنے پر پولیس ٹرانسپورٹ کی مرمت شروع کر دی گئی ہے. موبائل وینز اور پریزن وینز کی مرمت کروائی جائے گی. سی پی او کی سربراہی میں پولیس ٹیکنیکل کمیٹی نے مرمتی کام کے لیے گاڑیاں بھجوا دی ہیں. ایف بی آر نے ریجنل ٹیکس دفتر فیصل آباد کے 12 کلرکوں کو سپروائزر کے عہدے پر ترقی دے دی ہے. ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی نے گزشتہ اجلاس میں ترقیوں کی سفارش کی تھی. ایف بی آر نے ریجنل ٹیکس دفاتر فیصل آباد کے 12 کلرکوں کو سپروائزر کے عہدے پر ترقی دے دی ہے. فیصل آباد جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں کرونا وائرس کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 45 ہو گئی. 31 کنفرم جبکہ 14 مریضوں کی رپورٹ کا تاحال انتظار ہے اور 39 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں. بات کریں گے عزادار حسین سے. عزادار بتائیے گا. جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کو کرونا وائرس کے لیے مختص کیا گیا تھا اور یہاں پہ جو مریضوں کی تعداد ہے وہ اب کم ہونے لگی ہے. 45 مریض جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 31 مریض جو ہیں وہ کنفرم ہیں اور 14 مریضوں کی جو ہے رپورٹ کا جنرل ہسپتال غلام محمد آباد انتظامیہ کو جو ہے وہ انتظار ہے. اور اس سلسلے میں جنرل ہسپتال غلام محمد آباد انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اب تک 39 افراد جو ہیں وہ کورونا وائرس کے باعث جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں اور 5 افراد ایسے ہیں جنہیں سیریس حالت کے باعث وینٹیلیٹر پہ جو ہے منتقل کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو بھی جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں مریض آ رہے ہیں انہیں علاج کی جو مکمل سہولیات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں اور 24 گھنٹے ڈاکٹر نرسز پیرامیڈک اسٹاف کا جو عملہ ہے وہ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. جی ٹھیک ہے عزادار، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جنگ میں ایکسین فیسکو مدثر شیخ نے ٹرانسفارمر چوری کرنے والے بین الاضلاعی گینگ کو پکڑ لیا ہے. ملزمان کے قبضے سے سامان برآمد کر کے مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے. بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے. مبشر بتائیے گا. جی بالکل، جھنگ میں فیسکو سرکل کی ٹیم نے ٹرانسفارمر چوری کرنے والے ایک گروہ کو پکڑا ہے جن سے ٹرانسفارمر کے جو سامان ہوتا ہے وہ بھی برآمد کیا گیا اور اس حوالے سے اس گروہ کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے. مزید بات بھی کرتے ہیں ایس ای فیسکو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ یہ گروہ جو ہے کتنے لوگ اس کے پکڑے گئے ہیں، کیا ان کا طریقہ واردات تھا اور ابھی تک آپ کے کتنے ٹرانسفارمر جو ہے وہ اس سال کے دوران چوری ہوئے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ یہ عید کی چھٹیوں کے دوران ہمیں اطلاع ملی تھی کہ یہ گینگ ٹرانسفارمر چوری کے لیے پلاننگ کر رہا ہے. لہٰذا ہمارے سٹاف نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر چھاپہ مارا اور یہ 5 افراد کا ایک گینگ تھا جس کو کہ شاہ جیونا کے قریب علاقے میں گرفتار کیا پولیس نے اور ان سے تفتیش کر رہی ہے. اور ٹرانسفارمر چوری جو ہیں ہمارے پچھلے ایک سال میں تقریباً 50 کے قریب ٹرانسفارمر چوری ہوئے ہیں جن کی کہ مالیت کروڑوں روپے میں بنتی ہے اور پولیس اب ان سے تفتیش کر رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ اچھی معلومات ملیں گی اور آگے مستقبل میں بھی ٹرانسفارمر چوری کی روک تھام میں ہمیں مدد ملے گی.
पाँच अफराद को गिरफ्तार किया गया, उनसे ट्रांसफार्मर बरामद किए गए और इस हवाले से जो एससी हैं मजहर नवीद, उनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है। उनको कभी यकीन है कि इनसे मज़ीद अहम इंकशाफात होंगे जिससे मुस्तकबिल में जो ट्रांसफार्मर चोरी करने की वारदातें हैं उसमें कमी भी आ सकती है। कमी आ सकती है, ठीक है मुबशर, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद के लीगी एमपीए का एहसास प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहते हैं कि हुकूमत मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अभी ज़रूरत इस अमर की है कि प्रोग्राम को पीटीआई कारकुनान के बजाय मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाया जाए। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ लीगी एमपी महराम रशीद मौजूद है। बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल की। कोरोना की वजह से जो मईशत तबाह हो रही है उसके लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो मुस्तहिक अफराद को 12,000 दिया जा रहा है, तो उसमें यहाँ पर क्या देखते हैं लीगी एमपी, जो हुकूमती काविशें कोशिशें हैं वो बेहतर हैं मुस्तहिक अफराद के लिए या उनको मसाइल का सामना? हमारे साहब क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। आपने जिस तरह कोरोना के हवाले से कहा, हुकूमती इक़दाम इंतहाई नाकाफ़ी हैं और इनकी कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद में इस वक्त 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं और तीनों हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। कोरोना के मरीज़ इस लेवल पे बढ़ रहे हैं। हुकूमत ने शुरू में 12,000 रुपये का झांसा दे के कुछ लोगों को इसमें इब्लाइज तो ज़रूर किया है, लेकिन इनकी पॉलिसी रही है कि हम अपनी जमाती बुनियाद पे। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।